हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पीसी फार्मा। आज हम फार्माकोलॉजी थर्ड का तीसरा लेक्चर लेने वाले हैं, जिसमें पहले दो लेक्चर में एंटीएस्थेमेटिक ड्रग और सीओपीडी मेडिकेशन कवर कर लिया है। आज का टॉपिक है एक्सपेक्टोरेंट एंड एंटीटसिव। चलिए तो समझते हैं इसको। एक्सपेक्टोरेंट क्या है? ये एक ऐसी दवाई की कैटेगरी है जिसको यूज करते हैं कफ को बाहर निकालने के लिए, यानी सीधे सीधे बोल सकते हैं दोज टाइप ड्रग विच यूज टू रिमूवल ऑफ कफ। जी, ऐसी दवाई है जो हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम में, लंग्स में, म्यूकस लेयर के द्वारा जो कफ बनता है, बलगम बनता है या स्पुटम बोलते हैं, उसको बाहर निकालने का काम करती है। क्योंकि आपने ऐसा देखा हुआ है, कफ रहता है, बार बार खांसी आती है, घरघराहट, सांस लेने में दिक्कत, जकड़न, ये सब चीजें दिक्कत होने लगती है। तो हमें कफ को निकालना जरूरी है। 2-4 दिन तक तो ठीक है, फिर जब ये लंबे समय तक चलता है तो पेशेंट के हेल्थ पे बहुत ज्यादा असर पड़ने लगता है। तो इसलिए यूज किया जाता है एक्सपेक्टोरेंट, कफ को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, इसमें एंटीटसिव उसी से रिलेटेड है, इसलिए थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। एक्सपेक्टोरेंट कफ को बाहर निकालने के लिए यूज होता है। कफ हुआ है, बना है रिस्पिरेटरी सिस्टम में, श्वसन तंत्र में, उसको बाहर निकालने के लिए एक्सपेक्टोरेंट यूज किया जाता है। लेकिन एंटीटसिव ये क्या है? बोल भी रहे हैं उसी संबंधित है। तो एंटीटसिव ऐसी दवाई है जो कफ बनने ही ना दे। कफ वगैरह अक्सर तभी बनता है जब हमारे श्वसन तंत्र में, फेफड़े के पास या नली के रास्ते होते हुए ट्रेकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स, लंग्स में पहुंचे, तो जब बाहर की चीजें आती हैं तो शरीर हमारा एक्सेप्ट नहीं करता, उससे बचने के लिए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म देता है। तो लंग्स में भी रिसेप्टर पाए जाते हैं जी, तो वो सेंस करते हैं कि कुछ बाहरी चीजें आई हैं। उसके बाद आपको यह भी पता है कि ब्रेन का पूरे शरीर के वर्क में इन्वॉल्वमेंट है। तो जब ऐसा सेंस होता है रिसेप्टर्स को कि कुछ फॉरेन पार्टिकल्स लंग्स में इंटर किए हैं, तो वो मैसेजेस देते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू मेड्यूला ओब्लांगाटा को, मेड्यूला ओब्लांगाटा को, मेड्यूला ओब्लांगाटा। इसे कफ सेंटर भी बोलते हैं, कफ सेंटर। ठीक है, लंग्स जब सेंस कर रहा है, लंग्स के रिसेप्टर, कि यहां पे कुछ बाहरी चीजें आई हैं और जो नुकसानदायक हैं, तो वो मैसेजेस देते हैं मेड्यूला ओब्लांगाटा, जो कि ब्रेन में स्थित है, ब्रेन में लोकेटेड। जी, इसे कफ सेंटर बोल रहे हैं। अब आप कफ सेंटर से इसलिए समझिए, जैसे आप बोलते हैं सिलाई सेंटर, सिलाई सेंटर पे सिलाई होता है, स्टडी सेंटर वहां पढ़ाई होता है। तो यहां कफ सेंटर जब नाम दिया जा रहा है तो जाहिर सी बात है इस जगह पे कफ बनेगा, कफ, खांसी, ये सब चीजों करवाने का काम यही करेंगे मेड्यूला ओब्लांगाटा, जो ब्रेन में स्थित है। तो एंटीटसिव एक ऐसी दवाई है जो मेड्यूला ओब्लांगाटा को सप्रेस कर देता है, रोक देता है। एंटीटसिव आर दोज टाइप ड्रग विच सप्रेस द कफ सेंटर, मींस मेड्यूला ओब्लांगाटा। समझ गए? एक्सपेक्टोरेंट जो कफ को निकालने का काम करता है रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, और एंटीटसिव जो कफ बनने ही ना दे। एंटी मतलब रोकना, टसिव बोल सकते हैं एक ऐसी अवस्था है जिसमें मेडुला ओब्लांगाटा की वजह से कफ वगैरह बन रहे हैं लंग्स में। एक्सपेक्टोरेंट कफ निकालता है और एंटीटसिव ऐसी दवाई है जो कफ बनने ही ना दे। ठीक है, आज मेनली हम एक्सपेक्टोरेंट को समझेंगे, जिसमें हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेक्टोरेंट। फार्माकोलॉजी का मतलब ये हो गया कि उसमें आप क्लासिफिकेशन बताइए कौन कौन सी दवाइयां आ रही हैं, फिर फार्माकोलॉजिकल एक्शन कि उन दवाइयों के शरीर पे वर्क क्या हो रहा है, एक्शन क्या दे रही हैं। उसके बाद फार्माकोकाइनेटिक, शरीर जो है दवा के साथ क्या कर रहा है, कितने देरी में पचा रहा है, फिर वो ब्लड में पहुंच रहे हैं, ब्लड से फिर कितने देरी में बाहर निकल रहे हैं। ठीक, और यूज बताएंगे दवाइयों का, और एडवर्स इफेक्ट, उन दवाइयों को लेने से क्या क्या नुकसान भी हो रहा है शरीर में या हो सकता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेक्टोरेंट समझते हैं। इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। जो ऐसी दवाइयां जो कफ को बाहर निकाले हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, उसे 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है ब्रोंकियल सिक्रीशन इनहांसर,
ब्रोंकियल सिक्रीशन इनहांसर, और एक है म्यूकोलाइट्स मींस लूज इन द म्यूकस। ब्रोंकियल सिक्रीशन, ब्रोंकी जो है, जो आपने उस दिन देखा था फेफड़े से ट्रेकिया आ रहा था, फिर ये दो पार्ट में बटा हुआ था, यहाँ पे लंग्स थे, ये समझने के लिए मैंने बना दिया है, ठीक। ब्रोंकियल, ये ब्रोंकियल सिक्रीशन, यहां पे जो भी सिक्रीट होता है, बहता है, निकलता है, उसको इनहांस करता है, जो भी निकल रहा है उसे इनहांस करता है और बढ़ावा देता है, निकलो भैया निकलो। उसके बाद ये दवाइयां इनको ट्रेकिया से होते हुए नेजल कैविटी से या फिर ओरल कैविटी से बाहर निकालते, ठीक। देखते हैं इसमें एग्जांपल क्या क्या है। सोडियम सिट्रेट, पोटेशियम सिट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, ग्वाइफेंसिन, अमोनियम क्लोराइड, टोलिबल्सम, वसाटा। इसमें से कुछ दवाइयां आपने देखा भी होगा, क्योंकि ऐसा तो जरूर हुआ है हमारे आज तक के जीवन में, जब एक बार खांसी वगैरह आया तो हमने ये दवाइयां यूज की है, तो इसमें से कुछ आपने देखा भी होगा या यूज किया होगा, ठीक है। ये 5-6 एग्जांपल है ब्रोंकियल सिक्रीशन इनहांसर के, ऐसी दवाइयां जो एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम करती हैं, यानी कि एक्सपेक्टोरेंट की तरह कफ को बाहर निकालती हैं, सीधे सीधे ये मतलब है। इसमें ये करती क्या है, ब्रोंकी, ये नली जो है, इसमें जो भी सिक्रीट होता है, स्रावित होता है, फ्लूइड निकलते हैं, जिसे हम कफ बोल देते हैं या बलगम बोल देते हैं या फिर स्पुटम बोल देते हैं, उसको ये बढ़ावा देते हैं कि जो भी है निकले और नेजल कैविटी से होते हुए नाक के रास्ते या मुंह के रास्ते ये बाहर निकले, क्लियर हो वहां चीजें, ठीक। म्यूकोलाइट्स या फिर लूजन द म्यूकस, म्यूकोलाइट्स ऐसी दवाइयां हैं जो म्यूकस को लूज करती हैं, यानी कि बलगम को लूज करती हैं। वो टाइट है, सूखी खांसी आपने सुना होगा, तो सूखी खांसी में अक्सर खाली खांसी आती है, कफ निकलता नहीं है, लेकिन लगता है कि हाँ दिक्कत है, रुका हुआ है कुछ, ठीक। तो सूखी खांसी वगैरह में भी यही दवाइयां देंगे, क्योंकि ये बाहर निकालेंगे उनको लूज करके, ढीला करके। वही लिखा है म्यूकोलाइट्स, लूज इन द म्यूकस, म्यूकस जो बलगम है उसको लूज कर देना, ढीला कर देना, और ढीला रहेगा तो आसानी से फ्लूइड जो है ऊपर की तरफ निकलेगा जब खांसी वगैरह हम करेंगे तो, ठीक। एग्जांपल है ब्रोमोहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एस्टिल और कार्बास्टेइन, ये 4 हैं। ब्रोमोहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, ये चारों एग्जांपल है दवाई, ये इसी के अंतर्गत आते हैं। ये चारों दवाइयां म्यूकस यानी बलगम को लूज करने का काम करेंगी, जो सूखी हुई है उसे लूज करने का काम करेंगी। 2 कैटेगरी हो गए। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेंगे कि ये एक्सपेक्टोरेंट काम कैसे करता है। देखते हैं एन एक्सपेक्टोरेंट, कोई भी एक्सपेक्टोरेंट का दवा लेंगे, जैसे हमने लिखा है एम्ब्रोक्सोल, एम्ब्रोक्सोल जो है उसको लिया, वो कर क्या है, स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं। अगले स्टेप में देख रहे हैं कि इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर इन म्यूकोसल सिक्रीशन। एम्ब्रोक्सोल जब यूज कर रहा है पेशेंट, जो भी कफिंग से पीड़ित है, खांसी वगैरह से, तो इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर, जो वाटर की मात्रा है, पानी की मात्रा है, वो म्यूकोसल सिक्रेशन, ये जो ब्रोंकी है, अब मैंने ये भी बता दिया है कि अंदर की जो नली है ये सब, इसके ये जो भीतरी परत है इसको म्यूकस लेयर बोलते हैं। तो वहां पे जो भी सिक्रीट हो रहा है, अगर बलगम ही बन रहा है तो उसमें वाटर, पानी की मात्रा को बढ़ा देंगे, जिससे क्या होगा, वो पतला हो जाएगा। देखते हैं अगले स्टेप में क्या है, लूजनिंग अप, जिससे वहां पे म्यूकस वगैरह बलगम जो है पतले हो जाएंगे, ढीले हो जाएंगे। थिनिंग अप ऑफ म्यूकस, ढीले हो जाएंगे या फिर पतले हो जाएंगे। अलाउ इजी एलिमिनेशन ऑफ म्यूकस ऑन कफिंग, जिसके वजह से ऐसा अलाउ होगा, ऐसी हमारी बॉडी रिस्पॉन्स दे पाएगी कि वो आसानी से बाहर निकल जाए, म्यूकस जो है बाहर निकल पाएगा। एलिमिनेशन या एक्सक्रीट आउट, बाहर निकल पाएगा कफिंग के रास्ते। जब भी हम खांसी वगैरह लेंगे, करेंगे या होगा हमारे शरीर में खांसी, तो कफ जो है ढीला हो चुका है, उसकी वजह से वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। एक्सपेक्टोरेंट का यही कार्य है। जब हम यूज करते हैं तो वो लंग्स में जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहां पे वाटर जो है सिक्रीट करवाता है, पूरे सेल्स में, हर सेल्स में पानी भरी पड़ी है, जिसकी वजह से वहां का बलगम वगैरह ढीला हो जाता है, और ढीला हो जाएगा तो जब खांसी आती है तो खांसी की सहायता से वो तेजी से करते हैं तो वो ट्रेकिया से होते हुए बाहर आ जाता है, नेजल कैविटी या फिर ओरल कैविटी से, ठीक है। इसमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन देख लेते हैं कि ये दवाइयां शरीर पे कार्य क्या करती हैं। तो 2-3 कार्य है मेनली जो अभी तक बात करता है, वही चीजें। अगर पहला देखा जाए तो लूज द
म्यूकस, लूज द म्यूकस, बलगम को ढीला करते हैं, ठीक है। गिव सेडेटिव इफेक्ट, सेडेटिव इफेक्ट, ये थोड़ी सी शांत फील कराते हैं या निद्रादायक प्रभाव देते हैं, नींद आएगा ऐसा, ठीक। और क्या कर सकते हैं, ये म्यूकस को बाहर निकालने का काम करते हैं, रिमूवल द म्यूकस, रिमूवल द म्यूकस, ठीक है। ये हो गया फार्माकोलॉजिकल एक्शन, तो 3-4 चीजें ये ऐसा दिखाते हैं। और सेडेटिव इफेक्ट अगर कभी कोई दवाई दे रहा है निद्रादायक, तो हल्की सी बीपी भी कम होगी ही होगी, बीपी भी हल्की सी लो होगी, ये भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन में आएगा। डिक्रीज बीपी, ठीक, ये हो गया। फार्माकोकाइनेटिक देख लेते हैं कि अभी तक ये बताया कि दवा शरीर पे क्या कार्य कर रहा है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन में ये था। फार्माकोकाइनेटिक में क्या देख रहे हैं, फार्माकोकाइनेटिक में अब दवाई के साथ शरीर क्या कर रहा है, दवाई हमने इंटर कर ली और ये सब इफेक्ट दे रहा था, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ढीला कर रहे थे, फिर बाहर निकाल रहे थे बलगम को। फार्माकोकाइनेटिक में अब दवाई जो है, जो एम्ब्रोक्सोल लिखा है, ये ओरली एडमिनिस्ट्रेट करते हैं और इजिली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, मुंह गुहा से लेते हैं और दवा आसानी से अवशोषित हो जाती है, ठीक है, ये है। उसके बाद अब मेटाबॉलिज्म, वो ब्लड में पहुंचा और ब्लड में पहुंच के फिर मेटाबोलाइज हो जाता है लीवर के थ्रू। लीवर जो है उस दवा को इनेक्टिव करने का काम करता है, ठीक है, ये चीजें होती है, जिससे वो अब बाहर यूरिन के थ्रू निकलने में आसानी होती है या फिर निकाल दिया जाता है शरीर के द्वारा, एक्सक्रीट आउट, ठीक है। ओरली हम एम्ब्रोक्सोल को ले सकते हैं या लेते हैं और आसानी से वो एब्जॉर्ब हो जाता है। और दूसरा पॉइंट, वो मेटाबोलाइज होता है लीवर में, लीवर जो है उनको इनेक्टिव करता है, ठीक है भैया काम हो गया, बाहर जाइए, ओके। और वो निकलते किस रास्ते से, यूरिन के थ्रू, पेशाब के रास्ते। बात यूजेस क्या है, यूजेस कफिंग में, खांसी वगैरह में, ठीक है। स्पूटम रिलीज, स्पूटम को रिलीज करके एक्सिट आउट कराने के लिए, 2 पॉइंट। तीसरा न्यूमोनिया में, चौथा अस्थमा में, ये 4-5 इसके यूज हैं एक्सपेक्टोरेंट के। एडवर्स इफेक्ट, हेडेक, सर दर्द हो सकता है, ठीक। इरिटेशन, कभी कभी इरिटेशन भी हो सकता है, खुजली वगैरह ऐसा महसूस होना, ओके। इसमें रेसेस, चकत्ते पड़ना या लाल हो जाना स्किन पे, ये हो सकता है। और नाउजिया, मिचली आना, ये 4-5 एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि होगा ही होगा, आ सकते हैं, ठीक। हमने आज एक्सपेक्टोरेंट कवर किया, एक्सपेक्टोरेंट का डिफिनेशन जाना कि ऐसी दवाई जो कफ को बाहर निकाले, ठीक। क्लासिफिकेशन समझा जिसमें 2 तरह की दवाइयां, ब्रांकियल सिक्रेशन इनहांसर और म्यूकोलाइटिक्स, जिसे लूजन द म्यूकस बोल रहे थे। और मैकेनिज्म समझा कि कैसे वो दवाइयां कार्य करती हैं शरीर में या रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे। और फार्माकोलॉजिकल एक्शन समझा और फार्माकोकाइनेटिक्स समझा, यूज समझा, एडवर्स इफेक्ट समझा। चलिए, तो आज का ये टॉपिक कवर किया हमने एक्सपेक्टोरेंट। अगले नेक्स्ट वीडियो में एंटीटसिव कवर करेंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ आया होगा, आपके पेपर एग्जाम पर्पज से आपको समझने के लिए, समझाने के लिए, याद रखने के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नया चैनल है, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को सजेस्ट करिए। ओके, गुड डे, बाय बाय।